नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं ऑफिसर्स एमएन एकेडमी चैनल। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंग्लिश ग्रामर का है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग सिंटेक्स के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? सिंटेक्स के बारे में। और सिंटेक्स में क्या है, जितने भी टाइप्स के आपको रूल्स हैं वो मैं आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। तो चलिए आइए देखते हैं सिंटेक्स के बारे में। तो देखें सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों सपोजनल सेंटेंस की। क्या होते हैं सपोजनल सेंटेंस और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि सपोजनल सेंटेंस है। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग पार्ट में, किसमें, सेंटेंस के हमारे स्टार्टिंग पार्ट में अगर आपको क्या मिल जाएगा, आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस। ठीक है, इफ, एज इफ ओनली, ठीक है, एज दो। अगर आपको सपोजनल सेंटेंस के, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग पार्ट में अगर ये वर्ड मिल जाते हैं, आई विश, ही विश, ठीक है, आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस, और फिर इसके बाद इफ, एज इफ, एज तो, इफ ओनली, अगर ये सेंटेंस आपको मिल जाते हैं तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आपको कोरी कल्पना, इमेजिन होगा कि आप सोचेंगे, कि आप इमेजिन करेंगे। कोरी कल्पना असंभव शब्द का बोध होगा। और आप लोग करेंगे क्या इसमें कि सेंटेंस का सब्जेक्ट में चाहे सिंगुलर के साथ आया हो, सिंगुलर नंबर हो, या आपका कैसा हो, प्लूरल नंबर हो। सब्जेक्ट जो है आपका अगर सिंगुलर नंबर हो तो भी ठीक है, और अगर आपका प्लूरल नंबर है तो भी ठीक है। इसके साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे, वेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके साथ हम लोग किसके, प्लूरल वर्ब वेयर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे। तो ध्यान दें जरा कि सपोजनल सेंटेंस में जैसे स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग में क्या आ गया आपका, आई विश, क्या आ गया है, आई विश। और आई विश में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं। इस वर्ड से अगर हमारा सेंटेंस जो स्टार्ट होगा, इसमें क्या है, हम लोग इमेजिन करेंगे। किस तरह से इमेजिन करेंगे भाई, इमेजिन इस तरह से करेंगे, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता। ठीक है, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता। या फिर हम सोच रहे हैं कि अगर मैं अंबानी होता तो मैं भी बिजनेसमैन, एक बड़ा बिजनेसमैन होता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं कि अगर मैं कमांडो होता तो मैं उसको मार देता जाकर। ये क्या है, हम लोगों की कोरी कल्पना है, हम लोगों को सोच है कि हम लोग इस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये कर देता। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर है आई विश रानी, ठीक है, डैश माई वाइफ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मान लो कुछ हमें फिल करना है, तो आई विश मतलब मेरी इच्छा है, क्या है कि मेरी, मैंने सोचा, मैंने इमेजिन किया कि मेरी इच्छा है कि रानी, ठीक है, वह रानी, वह माई वाइफ, कि रानी मेरी पत्नी होती। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो ये मेरी वाइफ होती। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या आया है, आई विश। अब आई विश आया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेयर का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे, वेयर का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखें अब यहाँ पर स्टार्टिंग पार्ट है वो क्या है, इफ़ है। इफ़ शी डैश माई बॉस शी वुड सस्पेंड मी। अगर वह मेरी बॉस होती, ठीक है, अगर वह मेरी बॉस होती तो मुझे सस्पेंड कर देती। ये हमने क्या सोचा कि भाई ये जो है लड़की जो है बहुत ही डेंजर है। ठीक है, क्या है, बहुत ही डेंजर है। अब ये अगर ये हमारी बॉस होती तो मैं सस्पेंड कर देती। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इफ़ शी वेयर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आपका वेयर आ जाएगा कि सब्जेक्ट कैसा भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, केवल वेयर का यूज़ करेंगे। फिर ठीक है, फिर है रमन टॉक्स टू मी डैश ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये वेयर आ गया। अब यहाँ पर हमने देखा एज इफ है, क्या है, एज इफ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने देखा यहाँ पर एज इफ है तो क्या हो जाएगा, वेयर का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विशेस, ही विशेस राधा। फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वेयर का यूज हो जाएगा, क्योंकि क्या आया है, ही विशेस आया है। तो आप ध्यान दें कि आपका एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है, सेक्टर, जितने भी कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम हैं, अगर उसमें स्पॉटिंग एरर, ठीक है, फाइंड आउट द एरर पार्ट, स्पॉटिंग एरर आता है तो आपको अगर इस सेंटेंस में इस तरह से मिलते हैं, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है, या आपको वर्ब के करेक्ट पार्ट आता है कि आपको वर्ब करेक्ट फिल अप द वर्ब, ठीक है, इस तरह से अगर आपका कुछ भी आता है तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास अगर ये सेंटेंस से स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या कर देंगे कि इन वर्ड से अगर स्टार्ट होगा, अगर इसमें कोरी कल्पना है, संभव शब्द का बोध होगा, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, इसमें वेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल है। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको एक रूल्स बताया था, अब हम लोग आते हैं सेकेंड रूल की तरफ। ठीक है, सेकेंड रूल्स में देखिए जरा क्या बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ बोल रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और ठीक है, पहले फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले या तो आर्टिकल हो या क्या हो, पॉजेसिव केस। ठीक है, ये क्या हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, क्या हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले क्या हो, या तो आर्टिकल हो या फिर क्या हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो। आर्टिकल आप जानते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल आप क्या होता है, ए एन और क्या होता है, द। ठीक है, एन जो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और द जो हमारा होता है वो कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो ये इस तरह के होते हैं, माई हो गया, ठीक है, अवर हो गया, हिज हो गया, ठीक है, हर हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउंस के पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यदि सेंटेंस में, ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, यदि दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले सिंगुलर नाउन फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले क्या आ जाए, या तो आर्टिकल आ जाए और या क्या आ जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। ठीक है, या तो आर्टिकल आ जाएगा और या पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो हम लोग सेंटेंस को क्या मान लेंगे, सेंटेंस को, सब्जेक्ट को, ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को एक ही पर्सन को मान लेंगे कि वो एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है और उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ, यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन से, ठीक है, सिंगुलर नाउन में एंड से दो सब्जेक्ट अगर क्या होंगे, जुड़े होंगे और दोनों सब्जेक्ट के सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के पहले अगर आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो हम लोग सेंटेंस को क्या मान लेंगे, फर्स्ट सिंगुलर के पहले आर्टिकल से पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो इसमें हम लोग एक ही पर्सन, सेम पर्सन या एक ही व्यक्ति को क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति की बात होती है और हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से। जैसे यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल है एंड सेक्रेटरी है, दोनों ही किससे, एंड से जुड़े हुए हैं, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। अब यहाँ पर देखो आर्टिकल आ गया, क्या आ गया है, ये आपका आर्टिकल आ गया है, द आर्टिकल आ गया है और यहाँ दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल आपका आ गया है, तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, वॉज। या वर्ब में क्या आएगा, आपका वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा। मतलब यहाँ एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल भी हैं और क्या है, सेक्रेटरी भी हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग सेकंड के बारे में बात करेंगे, अंकल और गार्जियन। ठीक है, अंकल और गार्जियन दोनों ही कौन हैं, एक ही व्यक्ति हैं, माई अंकल एंड गार्जियन, मतलब मेरे चाचा, ठीक है, मेरे अंकल या मेरे गार्जियन, दोनों ही एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। मतलब क्या हो गया कि दो सिंगुलर नाउन के पहले क्या आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब क्या है, हैज़ या हैव में यहाँ पर आ जाएगा हैज़। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़। तो माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी। ठीक है, नेक्स्ट है ए पोइट एंड फिलोसोफर। अब पोइट और फिलोसोफर जो हैं वो कौन है, एक ही व्यक्ति हैं। पोइट जो हैं और फिलोसोफर हैं दोनों ही कौन है, दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं। अब जो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, आगे आर्टिकल है और दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। तो यहाँ पर अच्छा नेक्स्ट रूल आ गया है, देखें यहाँ तक तो आपने देख लिया 3 नंबर तक। तो यहाँ पर आपने देखा कि तीनों में क्या हुआ है कि दो सिंगुलर नाउन आए हैं और पहले क्या आया है, आपका आर्टिकल आया है। पहले क्या आया है, आपका आर्टिकल आया है या पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है, किसके पहले, सिंगुलर नाउन, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आपका ये आया है, तो हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ लगाया है। अब देख लें जरा, इसी में आगे रूल देख लेते हैं हम लोग। देखें, अब इसी में हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, अब यहाँ फर्स्ट सिंगुलर नहीं,
दोनों सब्जेक्ट जो हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट जो हैं, दोनों सब्जेक्ट नाउन है ना, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दोनों के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? दोनों के पहले। तो यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले क्या आ जाए? पजेसिव एडजेक्टिव या आपका आर्टिकल आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो अलग अलग पर्सन के बारे में बात होगी। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर दोनों सिंगुलर नाउन के पहले अगर क्या आ जाए? आर्टिकल्स या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों में आपकी अलग अलग पर्सन की बात होगी और वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे वर्ब कैसी आएगी? वर्ब हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो द प्रिंसिपल, यहाँ पर देखिए आर्टिकल है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है और दोनों जब अलग अलग पर्सन की बात होगी तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर वेयर का यूज होगा। ठीक है, इस रूल को आप लोग लिख लेंगे कि यदि दो सिंगुलर नाउन हैं एंड से जुड़े हों और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स, दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव आएंगे तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा वेयर। फिर देखें, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव के साथ माई अंकल एंड माई गार्जियन। दोनों में ही क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव स्टार्टिंग में आ गया है और दोनों सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले क्या आ गया है? आपका पजेसिव एडजेक्टिव आ गया है। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी और प्लूरल वर्ब क्या है यहाँ पर? हैव। तो प्लूरल वर्ब क्या आ जाएगा? आपका हैव आ जाएगा। तो इसी तरह से सिंटेक्स का ये है दूसरा रूल। और आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन में, और लाइक भैया करना भूलना, तो इसको क्या है लगातार आपके पास वीडियो आती रहेंगी। तो ये आपकी कंपटीशन लेवल में आपका क्या रहेगा? एसएससी, एयरफोर्स ना, सबके लिए क्या रहेगा? बेनिफिट रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं थर्ड रूल की तरफ। देखें स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रूल जो है, रूल कितना है? थर्ड है। और थर्ड में हम लोग देखते हैं सेम मिलता जुलता रूल है सेकेंड रूल की तरह। ठीक है, क्या है? यदि दो सिंगुलर नाउन क्या हैं? एंड से जुड़े होंगे और पहले सिंगुलर नाउन के पहले, ठीक है, सब्जेक्ट जो है पहले सिंगुलर नाउन के पहले क्या हो जाएगा? आपका ईच और एवरी लगा हो। क्या लगा हो? ईच और एवरी। पहले सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी लगा हो, या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी लगा हो। दो सिंगुलर नाउन आपके एंड से जुड़े होंगे और पहले सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी लगा हो, या दोनों के पहले क्या लगा हो? ईच और एवरी लगा हो, दोनों में ही। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? प्रत्येक को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों और पहले सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी, या दोनों के पहले क्या लगा हो? ईच और एवरी लगा हो, हम लोग क्या मानेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। जैसे क्या है? ईच पेन एंड पेंसिल। आपने देखा यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले क्या लगा हुआ है? ईच लगा है। क्या लगा है? फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे? पूरे को सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट मानने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका इज आ जाएगा। ठीक है, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। फिर नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट देखें जरा, यहाँ पर क्या है? ईच पेन एंड ईच पेंसिल। ठीक है, ईच पेन एंड ईच पेंसिल। अब दोनों ही ये भी नाउन है आपका। ठीक है, सिंगुलर नाउन, यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन, दोनों ही के पहले क्या लगा है? ईच और ईच लगा है और दोनों ही एंड से जुड़े हैं। फिर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ईच और एवरी जो होते हैं वो सिंगुलर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पर एवरी बॉय एंड गर्ल। अब बॉय और गर्ल जो हैं वो क्या हैं? यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और दोनों ही सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं। एंड से जुड़ने के साथ फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले एवरी का यूज़ हुआ है, तब भी हम लोग यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। और पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर मानने के साथ साथ यहाँ पर वर्ब को हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर मानना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। मतलब दोनों सिंगुलर नाउन के पहले क्या लगा है? एवरी लगा है और दोनों ही एंड से जुड़े हैं। फिर भी यह सब्जेक्ट पूरा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और सिंगुलर होने के साथ साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसका क्या करेंगे? यूज़ करेंगे।
तो आप समझ गए होंगे कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, पहले सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी या दोनों के पहले ईच और एवरी का यूज़ हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम लोग सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, तो ये क्या है आपका थर्ड रूल है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो आइए चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट रूल जो है 4 नंबर, ये क्या रूल है, देखें यहाँ पर क्या है कि आपको सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हाँ, प्रोनाउंस जो होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, 3 प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हाँ, तो प्रोनाउंस आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पर्सन में जो होता है वो कौन होता है, आई और वी होता है। ठीक है, और सेकंड पर्सन में क्या होता है, केवल और केवल यू होता है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, यहाँ पर होता है ही, शी, इट, और क्या होता है, दे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, यदि तीनों क्या हो जाएगा, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन, ठीक है, एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो तीनों सेंटेंस जो हैं उनको प्रोनाउंस जो हैं उनको लिखने का जो सीक्वेंस है वो 231 का क्रम होगा। किसका क्रम होगा, 231 का क्रम होगा। मतलब हम लोग पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं तो इन प्रोनाउंस को 231 का सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इस सीक्वेंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और इसके साथ ध्यान रखेंगे किस कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का। तो यदि तीनों क्या हो जाएगा, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर, ठीक है, एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे तो हम लोग 231 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज़रा किस तरह से। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 231 का सीक्वेंस, ये पहला क्या है, आई है, ही है एंड यू है। ठीक है, तो भाई 231 तो यू, ही और आई होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीक्वेंस जो है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नहीं, सबसे पहले क्या होगा, ये आपका होगा यू। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सीक्वेंस को सही करके लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू, फिर क्या हो जाएगा ही एंड क्या हो जाएगा आई, यू, ही एंड आई। ठीक है, यू, ही एंड आई। और उसके बाद वर्ब कैसी आएगी, वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब जो होती है प्रेजेंट में इज, एम, आर की जगह क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आर। तो ध्यान रखेंगे, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, फिर दूसरा है, आप एक चीज़ और बता दें, अगर ये तीनों प्रोनाउन, ठीक है, तीनों प्रोनाउन अगर एक साथ नहीं आते हैं तो जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। मान लो 231 है तो 231 में हम लोग इस तरह से बढ़ते हुए इस तरह से क्रम में 2, अगर ये 1 नहीं है तो 23, किसका यूज़ करेंगे, 23 का। अगर 3 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, अगर 3 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 21। अगर 2 नहीं है तो कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, 2 नहीं है तो कितना हो जाएगा, 31। अगर 2 नहीं है तो 31, 3 नहीं है तो 21, अगर 1 नहीं है तो 23। ठीक है, इस तरह से आना चाहिए रूल। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं यू एंड ही, यू एंड ही मतलब 23 रूल है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड और थर्ड है क्या है, 23 रूल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब जो है वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और प्लूरल वर्ब इज एम आर में क्या हो जाएगी, आर होती है। ठीक है, क्या होती है, आर। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, यू एंड आई मतलब सेकंड पर्सन, फिर है फर्स्ट पर्सन, मतलब 21 का रूल लग रहा है। और वर्ब कैसी आएगी, वर्ब यहाँ पर वॉज ना आकर क्या आ जाएगी, वेयर आ जाएगी। ठीक है, वॉज ना आकर क्या आ जाएगी, वेयर आ जाएगी, मतलब प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसके बाद है ही एंड आई, ही एंड आई मतलब 31 रूल। और वर्ब यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, वर्ब आपकी आ जाएगी वेयर, वॉज की बल्दी क्या आ जाएगी, वेयर। यू एंड ही एंड आई, ठीक है, वेयर वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट रूल है मोहन एंड ही,
अब भैया मोहन एंड ही, नेम जो है पहले आ गया, एंड ही थर्ड पर्सन, कोई दिक्कत नहीं। अब वॉज जो है वॉज ना करके आ जाएगा यहाँ पर भी वेयर आ जाएगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, यदि तीनों, ठीक है, तीन पर्सन्स जो होते हैं, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन अगर एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं तो हम लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, और हम लोग इसके सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होते हैं प्रोनाउंस को एक सीक्वेंस में लगाते हैं, और सीक्वेंस होना चाहिए क्या, 2 3 1, मतलब 231 का सीक्वेंस जो है इसको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों आज की जो लेक्चर है वही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखेंगे आप लोग कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हो और मैं आपको अच्छे कंपटीशन लेवल के जितने भी टाइप के इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं और प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। और तब तक आप जुड़े रहिए ऑफिसर्स MN अकेडमी चैनल से, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।